पिछली वाली वीडियोज़ में हमने थोड़ी सी बेसिक्स चीज़ों के बारे में देखा था। तो आज की वीडियो में हम जो है वो उबंटू को इंस्टॉल करेंगे। हम उबंटू को वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करेंगे। वर्चुअल बॉक्स जो है वो बेसिकली एक वर्चुअलाइजेशन के लिए सॉफ्टवेयर है जिसमें हम वीएम्स को बना सकते हैं, वीएम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम वर्चुअल बॉक्स जो है वो इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए मैं जाकर गूगल पे लिखूँगा वर्चुअल बॉक्स, तो यहाँ पे हमें वर्चुअल बॉक्स जो है वो इस तरह से नज़र आ जाएगा। ये वर्चुअल बॉक्स की वेबसाइट है। आपने वर्चुअल बॉक्स की वेबसाइट पे चले जाना है और यहाँ पे जाके वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड करना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से हमने इसको डाउनलोड करना है। जैसे ही हम डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ प्लेटफॉर्म जो है वो नज़र आएंगे। तो हमारे पास फ़िलहाल विंडोज़ प्लेटफॉर्म है। अगर आपके पास मैक ओएस या लिनक्स कुछ भी इंस्टॉल है तो आप इसको उसके लिए डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसको विंडोज़ के लिए डाउनलोड करूँगा। मैं विंडोज़ होस्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो है ये मुझे बाइनरी इस तरह से कहेगा कि इसको सेव कर लें। मैं इस पे सेव पे क्लिक करूँगा तो बाइनरी यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। अब मैंने इसको पहले से डाउनलोड किया हुआ है तो मैं इसको यहाँ पे कैंसिल कर दूँगा। अब बाइनरी जो है वो मैंने पहले डाउनलोड की हुई थी, तो ये मेरे पास डाउनलोड्स में बाइनरी पड़ी हुई है। मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और इसको मैं यस कर देता हूँ। इंस्टॉलेशन के लिए ये एक्सट्रैक्ट होगा और यहाँ से इस तरह से इसका इंस्टॉलर जो है वो ओपन हो जाएगा। मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने पहले से क्योंकि इंस्टॉल किया हुआ है तो ये मुझे बता रहा है कि ऑलरेडी जो है वो इंस्टॉल हुआ है, मैं इसको मॉडिफाई या रिपेयर कर सकता हूँ। तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो प्रोसेस है। आप एक बार और नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये आपको बताएगा कि किस लोकेशन पे आपने इंस्टॉल करना है, और उसके बाद और नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है। अच्छा, अब वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करने के बाद जो है हमें उबंटू का ISO चाहिए। ISO बेसिकली एक फ़ाइल होती है, इंस्टॉलेशन फ़ाइल होती है जिसमें प्रॉपर इंस्टॉलेशन की सारी फाइल्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। तो उबंटू का जो इंस्टॉलर है उसको डाउनलोड करने के लिए हम लिखते हैं उबंटू गूगल पे, और गूगल पे जैसे उबंटू लिखेंगे यहाँ पे पहली वेबसाइट ubuntu.com आ जाएगी, ठीक है। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं वेबसाइट को। उबंटू की वेबसाइट जो है वो ओपन हो गई है हमारे पास। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा उबंटू डाउनलोड वाले पेज पे, डाउनलोड उबंटू डेस्कटॉप पे। अच्छा, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है उबंटू का वर्जन आ रहा है 2404.3 LTS, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट रिलीज़ है। अगर आप ये डाउनलोड करना चाहें ये भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे पेज पे तो यहाँ पे उबंटू 2510 यानी 25 एयर है, 10 जो है वो मंथ है, यानी अक्टूबर 25 की रिलीज़ पड़ी हुई है। यहाँ पे डाउनलोड करना चाहें तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 डिफरेंट इंस्टॉलर हैं, ठीक है। इंटेल AMD 64 के लिए और एक ARM 64 के लिए। मेरे पास जो आर्किटेक्चर है वो AMD 64 है, तो मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरी डाउनलोडिंग जो है वो थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें, ये ISO जो इंस्टॉलर है, ये बेसिकली ISO फाइल जो है वो ये उबंटू का इंस्टॉलर है। यहाँ मैं इसको सेव कर लूँगा, ठीक है। तो ये डाउनलोडिंग जो है वो मेरे पास इस तरह से इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। मैं इसको पॉज कर देता हूँ और कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है वो इसको डाउनलोड किया हुआ है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें डाउनलोड होने के बाद हम वर्चुअल बॉक्स को ओपन करेंगे। यहाँ पे मैंने वर्चुअल बॉक्स को ओपन कर लिया है। अच्छा, वर्चुअल बॉक्स को ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ न्यू पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं VM का नाम दूंगा, मैं लिख देता हूँ उबंटू 25, ठीक है। और यहाँ पे आपने वो लोकेशन सेलेक्ट करनी है कि आपने जिस जगह पे VM जो है वो इंस्टॉल करनी है। मैं यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक लोकेशन सेलेक्ट कर ली है कि मैंने अपनी VM को कहाँ पे स्टोर करना है। सेलेक्ट फोल्डर करता हूँ, ठीक है। और लिनक्स आ गया यहाँ पे उबंटू 64, इसने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन खुद ही जो है वो उठा ली है, ठीक है। अच्छा, फिर मैं यहाँ पे जाके कुछ सेटिंग करता हूँ, ये ऐसे ही रखूँगा मैं। यहाँ पे मैं अपनी मेमोरी सेलेक्ट करूँगा कि मैंने इस VM को कितनी मेमोरी असाइन करनी है। मैं इसको दे देता हूँ 4096 4 GB, और CPU मैं इसको दे देता हूँ 4, ठीक है। EFI हम सेलेक्ट करेंगे। हार्ड ड्राइव जो है उसकी यहाँ पे हम कुछ चीज़ें सेट करेंगे 25 GB, और ये डायनेमिकली एलोकेटेड होगी। अगर हम प्री एलोकेट करेंगे तो ये फुल 25 GB जो है इसको एलोकेट कर देगा। मैं इसको डायनेमिकली एलोकेट करूँगा, ठीक है। और बाकी चीज़ें मैं ऐसे ही रखता हूँ। फिनिश कर देंगे। अब ये उबंटू 25 यहाँ पे हमारे पास एक VM क्रिएट हो गई है। अब इस VM में हमने
उबंटू जो है वो इंस्टॉल करनी है। तो सबसे पहले हमने इसकी सेटिंग्स में जाना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं सेटिंग्स का बटन दबाता हूँ और यहाँ पे मैं स्टोरेज में आ जाता हूँ। अब स्टोरेज के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कंट्रोलर आ रहा है, इस पर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे जो मैंने ISO डाउनलोड किया था वहाँ पे चूज़ डिस्क फाइल जो है वो चूज़ करूँगा और जहाँ पे भी मेरा ISO पड़ा होगा मैं वो वाली फ़ाइल जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा। अब मैं इसको करूँगा ओपन, ठीक है, और फिर मैं इसको ओके कर दूँगा। अच्छा, ISO फाइल को सिलेक्ट करने के बाद जो है अब यहाँ पे मैं आके स्टार्ट का बटन दबाऊँगा। जैसे ही मैं स्टार्ट का बटन दबाऊँगा तो हमारी जो VM है वो पावर अप होना शुरू हो जाएगी और थोड़ी देर में हमें इस तरह की एक विंडो मिल जाएगी। ठीक है, ये हमें बता रहा है कि कीबोर्ड कैप्चर होगा। अच्छा, अब ये जो है यहाँ पे जैसे हम रियल मशीन पे बूट करते हैं चीज़ें यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ मैं ट्राई और इंस्टॉल उबंटू पे सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ये हमें अभी फ़िलहाल बहुत छोटी सी जो है वो डिस्प्ले दिखाई देगा। अभी हम देखते हैं ये वर्चुअल बॉक्स जो है वो स्टार्ट हो रहा है और उबंटू का लोगो जो है वो आ गया है, यानी चीज़ें हमारी सही बूट हो रही हैं। अच्छा, ये तरीकाकार जो है ये वर्चुअल बॉक्स के लिए है। VMware के लिए भी ऑलमोस्ट सेम ही तरीकाकार होगा, सेम स्टेप्स होंगे। अब मेरे पास VMware का लाइसेंस नहीं है तो मैं VMware यूज़ नहीं कर रहा, इसलिए मैं वर्चुअल बॉक्स ही यूज़ कर रहा हूँ। वर्चुअल बॉक्स जो है वो बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है, आप भी वर्चुअल बॉक्स को यूज़ करें। इधर थोड़ा सा टाइम लग रहा है अभी क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी ये बूट करेगा। मैं थोड़ी सी यहाँ पे स्पीड अप कर दूँगा चीज़ों को ताकि जो है वो इतना टाइम वेस्ट ना हो। अच्छा, बूट होने के बाद हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ गया है। ठीक है, अब यहीं पे हमारा विज़िट शो होगा इंस्टॉलेशन के लिए। ठीक है, ये विज़िट जो है वो ओपन हो रहा है। अच्छा, ये जो विज़िट है इंस्टॉलेशन विज़िट हमारा इनिशियलाइज़ हो गया है। यहाँ पे मैं लैंग्वेज सेलेक्ट करूँगा, इसको नेक्स्ट करूँगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट कर दूँगा इंग्लिश US। ठीक है, हमारा कीबोर्ड जो है वो ठीक है, सेम है। ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। वाइड कनेक्शन है हमारे पास, अभी स्किप कर देता हूँ। इंस्टॉल उबंटू करूँगा, ट्राई नहीं करना मैंने। इंटरेक्टिव इंस्टॉलेशन चाहिए। ठीक है, ठीक हो गया। डिफ़ॉल्ट रखेंगे, कुछ भी थर्ड पार्टी इंस्टॉल नहीं करना मैंने फ़िलहाल, बाद में ख़ुद से अपडेट करूँगा। अच्छा, यहाँ पे जो है वो मैं क्योंकि VM बनाई है अभी, तो मैं सारी डिस्क को अरेज करूँगा और उबंटू को फ्रेश इंस्टॉल करूँगा। नो इंक्रिप्शन, मुझे कोई इंक्रिप्शन नहीं चाहिए अभी। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कंप्यूटर का नाम लिख देता हूँ, या मैं लिख देता हूँ उबंटू 25। ठीक है, मेरा यूज़र नेम आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे मैं कोई पासवर्ड रख देता हूँ। ठीक है, लॉगिन के लिए पासवर्ड रिक्वायर होगा। यहाँ पे मैं जोन इसने खुद ही सिलेक्ट कर लिया है, एशिया कराची का। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको देख लेता हूँ, चीज़ें सारी ठीक हैं और इंस्टॉल करना शुरू कर देता हूँ। अच्छा, अब ये जो है ये उबंटू इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लगेगी। यहाँ पे मैं फास्ट फॉरवर्ड करूँगा चीज़ों को और फिर जो है जैसे ही ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट की तरफ जाती है फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये इंस्टॉलेशन का जो लास्ट स्टेप्स हैं वो किस तरह से होंगे। तो ये हमारी उबंटू जो है वो इंस्टॉलेशन उसकी कंप्लीट हो चुकी है और जो भी इंस्टॉलेशन वेट वाला प्रोसेस था वो मैंने स्किप कर दिया। अब जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो हमें इस तरह का जो एक विंडो नज़र आएगी। हम सिंपली जो है वो रीस्टार्ट पे क्लिक करेंगे। अब जो है ये रीस्टार्ट होना शुरू हो गया। मशीन हमारी VM जो है वर्चुअल मशीन जो है वो रीस्टार्ट होगी। अच्छा, रीस्टार्ट के बटन के क्लिक करने के बाद जो है हमें इस तरह का एक मैसेज आएगा। ठीक है, आपने जस्ट इंटर दबा देना और हमारी मशीन जो है वो रीस्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। अभी हमारा वर्चुअल बॉक्स जो है वो उसकी VM रीस्टार्ट होगी। अच्छा, हमारी VM जो है वो रीस्टार्ट हो गई है। यहाँ मैं अपने यूज़र नेम पे क्लिक करूँगा और पासवर्ड दूंगा जो मैंने क्रिएट किया था। अच्छा, अभी जो है ये लॉगिन हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा फर्स्ट टाइम, और ये हमारा लॉगिन जो है वो हो गया है। अच्छा, लॉगिन के बाद जो है सबसे पहले हमने एक काम करना है, हमने इसकी रेजोल्यूशन को थोड़ा सा सेट करना है। यहाँ पे मैं जाऊँगा डिस्प्ले में और यहाँ पे जाके मैं इसकी रेजोल्यूशन सेट कर दूँगा ये वाली, अप्लाई, कीप चेंजिंग।
ठीक है। अच्छा, इंस्टॉलेशन के बाद हमें इस तरह का एक और विज़ार्ड आएगा, इसको हम नेक्स्ट करेंगे। मैं कोई लोकेशन या कोई डाटा शेयर नहीं करना चाहता और यहाँ मैं कर दूँगा फिनिश। ठीक है, अब ये हमारे पास इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। हम जल्दी से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ, यहाँ मैं करता हूँ sudo apt update, पासवर्ड दूंगा। ठीक है, हमारी अपडेट सही काम कर रही है, इसका मतलब है हमारा सिस्टम जो है वो बिल्कुल सही से सेटअप हो गया है। ठीक है, अब अगर मैं अपडेट करना चाहूँ तो मैं लिखूँगा sudo apt upgrade -y। ठीक है, अब हमारा जो है जो अपडेट भी सही से हो रही है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। हमने जो उबंटू है उसको सक्सेसफुली VM में इंस्टॉल कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।